ভারত পাক আবহে ব্রহ্মোস মিসাইল তৈরির কারখানার সূচনা ভারতে। উত্তরপ্রদেশে ৮০ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে এই কারখানা। পাকিস্তানের সাথে সামরিক উত্তেজনার আবহে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে আরও বড় পদক্ষেপ নিল ভারত। উত্তরপ্রদেশের লখনৌতে ব্রহ্মোস মিসাইল তৈরির কারখানার সূচনা হলো রবিবার। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এদিন কারখানার উদ্বোধন করেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। জানা গিয়েছে, এই উৎপাদন কেন্দ্র থেকে প্রতি বছর ৮০ থেকে ১০০টি ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি হবে। কেন্দ্রটি বছরে প্রায় ১৫০টি ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম। কেন্দ্রটি তৈরি করতে ব্যয় হয়েছে ৩০০ কোটি টাকা। ভারত ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয় ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র। এই ক্ষেপণাস্ত্রের গতিবেগ শব্দের প্রায় ৩ গুণ, যা ২৯০ থেকে ৪০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। জল, স্থল ও আকাশ থেকে উৎক্ষেপণ করা যায়। নতুন প্রজন্মের এই ক্ষেপণাস্ত্র আগামী ১ বছরের মধ্যে উৎপাদন শুরু হবে। বর্তমান এই ক্ষেপণাস্ত্রের ওজন ২৯০০ কিলোগ্রাম, কিন্তু নতুন প্রজন্মের ক্ষেপণাস্ত্রের ওজন হবে ১২৯০ কিলোগ্রাম। ২০১৮ সালে গ্লোবাল ইনভেস্টর্স সামিটে এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০২১ সালে ভিত্তিপ্রস্তরে স্থাপন হয়। প্রায় ৮০ একর জমিতে প্রকল্প গড়ে উঠেছে। উত্তরপ্রদেশ সরকার এই জমি বিনামূল্যে দিয়েছে। এই প্রকল্প ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করল বলে মনে করা হচ্ছে। এ বিষয়ে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানান, আজকের দিনটি প্রতিটি ভারতবাসীর কাছেই অত্যন্ত গর্বের দিন। साथियों, 11 मई को पोखरण से जो आत्मविश्वास प्रारंभ हुआ था, आज लखनऊ में वह और मजबूत हो रहा है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई। और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। साथियों, आज लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे बातचीत करते हुए बेहद प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं स्वयं उपस्थित होकर आप सबके बीच मैं रहूं, आप सबसे मैं सीधा संवाद करूं, पर मैं क्यों नहीं आ पाया, यह बात आप सभी जानते हैं। अभी जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं
उसे देखते हुए मेरा दिल्ली में रहना यह अति आवश्यक था। इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहा हूं। मैं भले ही आपके बीच नहीं आया, लेकिन अपने उत्साह के माध्यम से आप मुझ तक जरूर पहुंच गए हैं। यह अपने आप में एक संदेश है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, यह देश चलता रहेगा और हमारा काम नहीं रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, নিউজ নোম্যান্সল্যান্ড। নেউপিসি জুয়েলার্স, সম্পর্ক গড়ে দেয়। বনগাঁতে আমাদের 3টি শোরুম প্রতিদিনই খোলা। নেউপিসি জুয়েলার্স, বনগাঁ বাটার মোড়। নেউপিসি জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ, কুমদিন স্কুলের বিপরীতে। নেউপিসি জুয়েলার্স বিউটি, মতিগঞ্জ, হাটখোলা। আমাদের এখানে সোনা কিনুন পেপারের দামে।